हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय मैथ क्लास। दिस इज़ सोनी एंड आज के क्लास में मैंने बताया था ना कि आज मैं क्यूब रूट के बारे में बताऊंगी कि हम लोग किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे, कि वो किस नंबर का क्यूब है। ठीक है, तो मैंने कुछ क्यूब लिख के रखे हैं और मैं इसका डायरेक्ट बताऊंगी। बस एक आपको समझने में जितना टाइम लगेगा, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट किसी भी नंबर का क्यूब का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा 1 से 15 का क्यूब क्या होता है। ठीक है ना, तो 1 का क्यूब क्या होता है ये हमें याद रखना ही पड़ेगा। 1 से 15 का क्यूब, तो वही हम किसी भी नंबर का क्यूब बता सकते हैं कि उसका क्यूब क्या होगा। तो पहले हम लोग 1 से 15 तक का क्यूब याद करेंगे। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब का मतलब क्या होगा ना कि 1 को हम 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, 2 का क्यूब मतलब कि 2 को 3 बार गुना करेंगे। 8 का क्यूब का मतलब कि 8 को 3 बार गुना करेंगे, यानी हर नंबर को 3 बार गुना करेंगे। और स्क्वायर किसके बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं जिससे हम लोग हर बार 2 बार गुना करते हैं। ठीक है ना, तो 2 का क्यूब क्या हो गया? 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का क्यूब 520। 9 का क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब होता है 729 होता है। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 होता है। उसके बाद 11 का क्यूब क्या होता है? 1331 होता है। 12 का क्यूब क्या होता है? 1728 होता है। 13 का क्यूब क्या होता है? 13 का क्यूब होता है 2197। 14 का क्यूब क्या होता है? 14 का क्यूब होता है 2744। एंड देन 15 का क्यूब क्या होता है? 15 का क्यूब होता है 3375। ठीक है, तो आपको 1 से 15 तक के क्यूब को ना पहले याद रखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पहले हम लोग एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन को ना डायरेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्यूब में सबसे पहला कुछ आपको डायरेक्शंस याद रखने हैं। पहला कि क्यूब है यानी कि आपको ये लास्ट 3 नंबर। ओके, अब हमको इसका यूज क्या करना है पहले हम ये बता देते हैं। ठीक है, तो ये 1 से 10 जो है ना, 1 से 10 जो है हमारा किसी भी नंबर का, किसी भी क्यूब वाले नंबर का ना यूनिट डिजिट बताएगा कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, और 1 से 15 तक के क्यूब में हमें पता चलेगा कि उस नंबर का रेंज क्या है। ठीक है, 15 के देखिए रेंज में आपका आगे भी यूज होता है, बट जनरली हम लोग 15 तक की देखते हैं। तो 15 तक में ना हम लोग रेंज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या कहा कि लास्ट का 3 नंबर से हम लोग क्या चेक करेंगे? लास्ट का 3 डिजिट से हम लोग उस नंबर का यूनिट डिजिट चेक करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए चेक करते हैं। लास्ट में यहाँ पे है 039। क्या है? 039 है, 39 है। ठीक है, 39 है। तो इस 0 को हटाइए क्योंकि नंबर के पहले 0 है, तो उसे तो नहीं देखते। 039 है, इस 039 के आखिरी में क्या है? 9 है। आखिरी में क्या है? 9 है। और हमें देखना है कि 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में किस आखिरी क्यूब में 9 है, किस आखिरी क्यूब में 9 है। ठीक है, तो मैंने देखा कि 9 के क्यूब में 9 है। 7 to 9 आखिरी यूनिट डिजिट में क्या है? 9 है। 9 के क्यूब में 9 है, यानी कि इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? 9 होगा। इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा? 9 होगा। हम इतना कंफर्म हो गए। हम कैसे कंफर्म हुए? तो सबसे पहले मैंने 3 डिजिट को साइड कर दिया। 3 डिजिट को साइड कर दिया। हमें बस 3 डिजिट हटाना है, लेकिन हमें सिर्फ मतलब लास्ट वाले डिजिट से। ठीक है, हमें 3 डिजिट को रिमूव करना है, बट हमें सिर्फ मतलब लास्ट डिजिट से है। लास्ट डिजिट से देखना है कि वो किसका यूनिट डिजिट है। ठीक है, देन हमारा नंबर आता है 493, 493। अब इस 493 जो नंबर है इसे चेक करना है ये किसके किसके बीच में आता है, किस किस क्यूब के रेंज के बीच में आता है। तो मैंने देखा 493, तो 493 ना 7 के क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में आता है, क्योंकि 7 का क्यूब है 343, 8 का क्यूब है 512, और मेरा यहाँ पे क्या है? 493। तो 493 इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है ना, तो जो छोटा नंबर होगा यहाँ पे वही नंबर लिखना है। ठीक है ना, तो 7 और 8 में छोटा कौन सा है? 7 और 8 में छोटा 7 है। ठीक है ना, तो हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा है 103803। तो फर्स्ट हमें क्या करना है? 3 डिजिट को रिमूव करना है। 3 डिजिट को मैंने घेर दिया। देन हमें ये 3 को देखना है, यूनिट डिजिट क्या है? 3। अब हमें चेक करना है कि 1 से 10 के किसके लास्ट में 3 है। तो मैंने देखा 7 के लास्ट में 3 है।
यानी कि इस नंबर का यूनिट डिजिट जितना भी आए, मतलब किसका रिजल्ट जो भी आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट आपका 7 आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखें इस 3 डिजिट के बाद जो मेरा शेष नंबर बचता है, बाद जो मेरा क्या बचता है, रेस्ट नंबर बचता है, वो है 103। अब इस 103 को चेक करना है कि यह किस किस क्यूब के रेंज में आता है, किस किस क्यूब के बीच में आता है। तो मैंने देखा ये 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आता है। तो 4 और 5 में छोटा कौन सा है, 4 छोटा है ना, तो यहाँ पे 4 को लिख दीजिए। ठीक है, तो ये 47 का क्यूब है। अगर आपको फुलफिल करना है तो 47 को एक बार 47 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन 47 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका रिजल्ट यही आएगा। और अगर क्वेश्चन की बात करें तो मैंने क्वेश्चन लिखा है क्योंकि आप अपने मन से कोई भी नंबर नहीं ले सकते। ठीक है ना, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है या फिर आपके एग्जाम में ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप इतना तो श्योर रहिएगा कि वो कभी ऐसा नंबर नहीं देगा कि जिसका क्यूब या स्क्वायर नहीं होता हो। वो हमेशा एक ऐसा नंबर देगा जिसका क्यूब या स्क्वायर होता है। इसीलिए ये सभी नंबर मैंने खुद से नहीं लिए हैं, ये सभी नंबर का एक्चुअली में क्यूब या रूट होता है, इसीलिए मैंने ये सारे नंबर्स लिए हैं। ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन है 7 7 8 6 8 8। यहाँ पे 3 का मतलब है कि ये क्यूब होता है। ठीक है ना, और सिर्फ ऐसे रहता है इसका मतलब कि स्क्वायर होता है, यानी कि इसके बाहर में 2 होता है। ठीक है, तो 2 को ना लिखा नहीं जाता है अगर सिर्फ रूट पड़ा है किसी नंबर के ऊपर, यानी कि वो स्क्वायर है। ठीक है ना, बाकी सबको हम लिख देते हैं, जैसे कि 3 को 3 क्यूब को 3 लिख देते हैं, 4 रहता है तो 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले यहाँ पे 3 नंबर को घेर दिया। अब मैंने यहाँ पे देखा यूनिट डिजिट में क्या है, यूनिट डिजिट में हमारा 8 है। अब हम रेंज से चेक करेंगे तो मैंने देखा कि 2 का क्यूब 8 होता है, यानी कि हम इतना श्योर हो गए हैं कि इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, वो 8 होगा। अब इस 3 नंबर के बाद मेरा जो नंबर बचा है वो है हमारा 7 7 8। अब इस 7 7 8 को चेक करना है कि 7 7 8 किस किस क्यूब के बीच में आता है। तो मैंने देखा कि 7 7 8 जो है 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, 9 के क्यूब और 10 के क्यूब में बीच में आ रहा है। तो 9 और 10 में छोटा कौन सा है, तो 9 छोटा है ना, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। और ये जो नंबर है ये नंबर हमारा 98 का क्यूब होगा। ठीक है, देन हमारा ये क्वेश्चन है, तो यहाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर 79, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देन हमारा क्वेश्चन है 50653। ठीक है, तो यहाँ पे 653। अब 653 में हमें लास्ट वाला डिजिट देखना है 3। किस क्यूब का लास्ट में 3 होता है, तो 7 के क्यूब के लास्ट में 3 होता है, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है ना, अब हमारा यहाँ पे 50 बचा। ठीक है, अब देखिए 3 के बाद जितना बचेगा उसी का हमें रेट चेंज करना है। ठीक है ना, अगर 1 बचता है तो 1 का ही करेंगे, 2 बचेगा तो 2 का ही करेंगे। अगर आपका 2 बचता तो 1 और 2 के बीच में वो आता, तो छोटा कौन सा था, 1 था, तो 1 होता। ठीक है, तो देखिए 50 है, तो 50 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो मैंने देखा कि 50 3 और 4 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, 3 के क्यूब और 4 के क्यूब में। तो दोनों में से छोटा कौन है, दोनों में से छोटा 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। और ये जो नंबर है ये 37 का क्यूब है। देन हमारा ये क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे है 531441। तो 441 में मैंने देखा कि लास्ट में कितना है मेरा, लास्ट में मेरा 1 है। ठीक है ना, तो 1 किस में आता है, 1 के क्यूब में आता है, ये यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, उसके बाद अब ये 3 डिजिट के बाद हमेशा याद रखना है कि 3 डिजिट को रिमूव करना है। ठीक है, मेरा कितना बचा, मेरा 5 3 और 1 बचा, 5 3 1 बचा ना। 5 3 1 किसके किसके बीच में आता है, तो 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आता है। ठीक है ना, तो 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आता है। तो दोनों में से छोटा कौन है, दोनों में से छोटा 8 है ना, तो यहाँ पे 8 लिख देना है, यानी कि 81 का क्यूब है। ये कितना का क्यूब है, ये 81 का क्यूब है। अब हमारे ये क्वेश्चन है, तो देखिए पहले हम 3 नंबर को रिमूव कर लेते हैं। 507 हमें मतलब किससे, हमें 7 से, यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 7 किस नंबर के लास्ट में 7 है, तो 3 के क्यूब का होता है 27, यानी कि 3 का क्यूब, यानी कि हम लास्ट डिजिट में 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा बचा 79। 79 किसके किसके बीच में आता है, तो 79 हमारा 4 और 5 के बीच में आता है। 64 और 125 के बीच में ना 79 आएगा। तो 4 और 5 में छोटा कौन सा है, 4 छोटा है, तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। इसी तरह के 2 क्वेश्चन हम पहले बना लेते हैं। हमारा है 8 to 4। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे 4 है ना, 4 किसके लास्ट में है, 4 क्यूब के लास्ट में है, तो मैंने यहाँ पे यूनिट डिजिट में 4 लिख दिया। यहाँ पे हमारा 13 बचा। 13 किसके किसके बीच में आता है, 13 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है। तो 2 और 3 में छोटा कौन सा है, 2 छोटा है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है,
देन हमारा 4913। अब हम पहले 3 नंबर को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, ठीक है। मैंने देखा कि 3 किसके लास्ट में, 7 के लास्ट में होता है, तो 7 के क्यूब के लास्ट में होता है, तो यहाँ पे मैंने यूनिट डिजिट की जगह 7 लिख दिया। देन हमारा यहाँ पे जो लेफ्ट बच गया वो 4 बच गया, ठीक है। 4 किसके किसके बीच में आएगा, 4 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आएगा, ठीक है ना। अब 1 और 2 में छोटा कौन सा होता है, 1 और 2 में छोटा 1 होगा, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी नंबर का हमें क्यूब दे दे निकालने, तो हम लोग क्यूब किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। अगर आपको समझ में आया तो अब इन चारों का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कल के क्लास में हम लोग इसी तरीके से स्क्वायर निकालने सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।